लेकिन जल्दी से मैं आपको ये बता दूं, भोपाल का सर्वे क्या कहता है। शिव, भोपाल के बारे में क्या आपका ओपिनियन पोल? जी, भोपाल में बीजेपी जीत रही है हमारे सर्वे के हिसाब से। यहाँ पे करीबन 70% वोट मिल रहा है बीजेपी को, बाकी 16-17% के बीच में कांग्रेस या इंडिया अलायंस को, और यहाँ पे सिर्फ 7% वोट है जो अनडिसाइडेड है। और भोपाल में मौजूदा सांसद का टिकट काटा है बीजेपी ने, उसके बावजूद बीजेपी का आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आगे वो दिखता है। ठीक है, जल्दी से अब महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अवधेश जी के पास जाएंगे। महाराष्ट्र का डेटा क्या कहता है, दिखाइए जरा यहाँ पर पीसीआर, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर देखें तो कुल सीटें 20 पड़ रही हैं। 20 सीटें महाराष्ट्र की इस पथ पर पड़ती हैं और महाराष्ट्र बड़ा इंटरेस्टिंग है। महाराष्ट्र इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत जिगजैग हुआ पिछले 5 सालों में, और कौन किधर है किधर नहीं है इसको समझना पड़ेगा आपको बहुत करीने से, तब आप समझ पाएंगे। महाराष्ट्र की इन 20 सीटों में 5 बीजेपी के पास हैं, और ये देखिए आप 9 शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार गुट के पास हैं, 6 शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गुट के पास हैं। तो आप देखेंगे तो इन 20 सीटों में एनडीए के पास 11 जा रही हैं और 9 जा रही हैं इंडिया के पास। अगर इन 20 सीटों का कुल देखेंगे, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पास इसमें से भी एक भी इसलिए नहीं है क्योंकि यहां अभी वहां पर सीटों का शेयरिंग का आंकड़ा आएगा तो शायद यह आंकड़ा बदले, लेकिन फिलहाल ये आप देखिए 20 सीटों का आंकड़ा, 11 यहां पर एनडीए के पास। जबलपुर से नीरज, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, जबलपुर का आप तैयार रखिएगा, सर्वे क्या कहता है। लेकिन उससे पहले अवधेश जी, यूपी में हमने बात की थी, यहां पर यह जो आंकड़ा है यहां पर यह कहता है कि 9 सीटें इंडिया के पास जा रही है, जिसमें उद्धव ठाकरे, अभी पिछली बार उद्धव ठाकरे उधर नहीं थे। तो क्या महाराष्ट्र इस बार सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आपको लगता है? नहीं, पहले तो ये चूंकि श्री राम जी की यात्रा के स्थानों का ये सर्वे है आपका जी 82 में। देखिए, मैं जितना समझा हूं कि राम जन्मभूमि आंदोलन ने भारत की चेतना को स्वाभाविक अवस्था में लाने के लिए जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण जागृत किया था, वो अयोध्या में वो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ इसलिए रुक गया कि उस समय भारतीय जनता पार्टी क्षमा याचक मुद्रा में आ गई और उस प्रक्रिया को सकारात्मक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ाया है। 22 जनवरी ने और उस राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ जो उसके निर्माण के प्रोसेस, और 22 जनवरी ने उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक ऊंचाई तक ले जाने का काम किया है। एक भारत के लिए मैं मानता हूं कि एक युगांतकारी, अस्थाई, स्थिर प्रभाव की प्रवृत्ति वाली वो घटना है, इसलिए उसका मूल्यांकन उसी रूप में होगा। अगर कोई वोट दे नहीं रहा है बीजेपी को, दूसरी ओर जा रहा है सर्वे में, तो उसका भी राम मंदिर को लेके क्या मत है, उससे वो कितना प्रभावित है, ये जानने की आवश्यकता है। पहला। दूसरी बात, मैं जितना अपने जीवन में जानता हूं, मैं आपके टेलीविजन से घोषणा कर सकता हूं और इसको आप टेप करके रख लीजिए। उत्तर प्रदेश का जो वातावरण है, या संपूर्ण देश का उत्तर से दक्षिण, राम मंदिर इस बार चुनाव का सबसे बड़ा प्रभावित करने वाला कारक होने जा रहा है, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो। इसीलिए अवधेश जी, आप जो कह रहे हैं, मैं अंतिम लाइन इसीलिए हमने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये सर्वे किया, जिसमें इन 82 सीटों पर सर्वे किया। ऐसा अद्भुत वातावरण था। मैं भी अयोध्या में था, क्षेत्र की सीमा नहीं थी, वहां जाति की सीमा नहीं थी। मैं भी अयोध्या में था, मैं भी वहां पर 10 दिन था। बिल्कुल, तरह के लोग आ रहे थे और संपूर्ण देश में कोई ऐसा शहर नहीं था जहां गली गली में लोगों ने यात्राएं नहीं शिवम भी अयोध्या में भी थे उस वक्त, शिवम भी वहीं पर थे। उसको वोट में परिणत करने के लिए वो राजनीतिक उसका प्रभाव कितना होगा, तो इसीलिए लेकिन इस बार होना है। मैं एक बात कर रहा हूं, अवधेश जी आते हैं, इसीलिए ये ओपिनियन पोल किया गया कि राम मंदिर का कितना असर। सबसे पहले उन्हीं सीटों पर देख लेते हैं जिन सीटों से भगवान राम गुजरे। महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल है, बिल्कुल, और इसी पर आए, और ये इसके आंकड़े मैं अपने दर्शकों से कह दूं अवधेश जी, नहीं, ये भारत को देख बिल्कुल करता हूं। नहीं, और अवधेश जी अभी आप प्रशंसा आगे और करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके आंकड़े जब आएंगे ना, तो एक चौंकाने वाला, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डेटा बड़ा चौंकाने वाला आपके सामने आ सकता है जब हम फाइनल टैली की बात करेंगे। अभी हम 32 सीटों में 22 एनडीए की तरफ और 10 इंडिया की तरफ देख रहे हैं। लेकिन जल्दी से आइए हम, क्योंकि यूपी की हमने शुरुआत की थी, एक बार यूपी की बिग वॉल आपके सामने डाल देते हैं। यूपी और महाराष्ट्र की अभी हमने बात की है, यूपी की बिग वॉल यहां पर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हम सीट वाइज आपको बताते हैं यूपी की, क्योंकि 12 सीटें हैं। मोहन
जमशेदलालगंज बीजेपी, अमेठी बीजेपी, सुल्तानपुर बीजेपी, अकबरपुर बीजेपी, बांदा बीजेपी, कौशांबी बीजेपी, फूलपुर बीजेपी, प्रयागराज बीजेपी, और ये सारी सीटें बीजेपी के पास पहले से भी थी 2019 में भी। फैजाबाद बीजेपी, अंबेडकर नगर बीजेपी, वाराणसी बीजेपी, लेकिन रॉबर्ट्सगंज उनके अलाई के पास थी, ये अपना दल के पास थी। वो अब समाजवादी पार्टी जीतती दिख रही है इस ओपिनियन पोल में। ये यूपी का सामने आपके सामने ओपिनियन पोल है। तहसीन पूनावाला अगर जुड़ चुके हैं तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, क्योंकि अच्छा तहसीन से हम बात करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता, अच्छा जबलपुर का तो रह ही गया, जबलपुर बताइए शिव। जबलपुर हमारे दर्शक देख रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे। जी, जबलपुर में भी भोपाल जैसी ही स्थिति थी। वहाँ पे 70% करीबन भाजपा को वोट मिल रहा है, करीबन 18% कांग्रेस को, और बाकी अनडिसाइडेड। तो यहाँ पे बीजेपी आगे है अभी भी। जबलपुर में बीजेपी अभी आगे, ठीक इसे है, वो तो वन साइडेड हुआ ना ये। नहीं, हम जब तक सर फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाएगा, हम सर कैसे कह सकते हैं? 70% यही बता रहे हैं फाइनल, चुनाव आयोग तो है नहीं जो मोहर लगा रहे हैं, तो ये तो हम तो यहाँ ओपिनियन पोल बता रहे हुआ। हैं। ठीक है, बिल्कुल वो आंकड़ा बिल्कुल वो कह रहे हैं वन साइडेड ही है। लेकिन अब जरा जल्दी से यहाँ पर, क्योंकि यूपी की बात हो गई, महाराष्ट्र की बात हो गई, और इसमें 22 एनडीए 10 इंडिया की तरफ, तो जरा मध्य प्रदेश की 6 सीटें पड़ती हैं इस रास्ते पर, वो भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की 2 सीटों का जिक्र भी हो गया, जबलपुर और भोपाल। तो मध्य प्रदेश की इन 6 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है, जल्दी से दिखाइए पीसीआर। मध्य प्रदेश में इस रास्ते में 6 सीटें पड़ती हैं और इन 6 की 6 पर बीजेपी जीत हासिल कर रही है। 2019 में भी बीजेपी के पास थी, और भगवान राम की कृपा मध्य प्रदेश की इन 6 सीटों पर पूरी बीजेपी पर दिख रही है, और 6 की 6 सीटें बीजेपी यहां पर जीत रही है। ये सीटें सतना, खजुराहो, बैतूल, सीधी, जबलपुर और होशंगाबाद हैं। तो यहां तो राम भगवान की कृपा है। शिवम जी, यहां तो भगवान राम की कृपा है आपके ऊपर मध्य प्रदेश में 6 की 6 सीटों पर। नहीं, भगवान राम की कृपा तो पूरे देश में है हम पर। अब की बार 400 पार, भारतीय जनता पार्टी 370 पार। मैंने तो शुरुआत में ही कहा कि आपका जो सर्वे है मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन भगवान की कृपा, भगवान सिर्फ जहां जहां से गुजरे वहां वहां नहीं है। भगवान की कृपा इस पूरे देश में है, भगवान की कृपा हर घर में है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो काम रहा है, कहीं ना कहीं वो एक एक व्यक्ति के जीवन में है। हर कोई उस बात को जानता है। वो तो हमने आपको मालूम है, एक फाइनल ओपिनियन पोल रखा हुआ है, और वो ओपिनियन पोल हमने दिखा रखा है जिसमें आप 376 एनडीए के जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कृपा है, लेकिन कृपा के साथ हम उस रास्ते पर जहां से भगवान राम गुजरे, जहां लोगों का और ज्यादा एक टच होगा, जहां भगवान राम के साथ जुड़ाव होगा, वहां पर ये ओपिनियन उनसे लिया गया है और उनका ओपिनियन लेकर फिर ये सर्वे किया